अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। तो आज आपके साथ बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 2 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीख लिया है, हमें ये पता लग चुका है कि बूटस्ट्रैप क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी हिस्ट्री के मतलब हमने बात की थी और साथ क्यों बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की जाए ये बात करी, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके मतलब अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो आज हम जानते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। तो ये कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये कोडिंग आ रही है जो तकरीबन हमें हर ही डॉक्यूमेंट में ये करनी पड़ेगी। जितने डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे सभी में इसके ये कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो अजीब सी कोडिंग आपको नज़र आ रही है, इस सब कोडिंग का अपना अपना एक ख़ास लॉजिक है, एक ख़ास फंक्शन है। वो क्या क्या फंक्शन है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं आपके साथ जी। पहली चीज़ CDN, ये जो यहाँ से लेकर ये जो लिंक वाले 3 हिस्से आ रहे हैं अपने पास, इतना एरिया ये इसके CDN है बेसिकली। अब CDN क्या होता है, तो CDN के पहले समझने करते हैं कोशिश। CDN का एब्रीविएशन अपने पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का एब्रीविएशन हो चुका है अपने पास कंटेंट डिलीवरी और नेटवर्क। मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें कंटेंट को डिलीवर करने में बहुत सारी सहूलत फराहम करता है। तो इसके अगर ऊपर आप देख सके तो इसमें आ रही 3 चीज़ें। एक आ रहा है ये वाला एरिया CSS का, एक ये आ रहा है jQuery का कुछ, और एक ये आ रहा है बूटस्ट्रैप का। तो इन तीनों की क्या फंक्शनैलिटी है, 3 ये बेसिकली हैं CDN। पहला CDN यहाँ सेपरेट मैंने कर दिया है। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, ये आपका लेटेस्ट कंपाइल एंड मिनीफाइड CSS। मिनीफाइड का मतलब है कि आपको लंबी पहले हमने जब CSS सीखी, खुद डिव बनाया, सारा काम खुद करना पड़ा। तो अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ आइडियल क्लासेस खास तौर पे इसके अंदर अवेलेबल होंगी। सिर्फ आप वो क्लास लिखोगे तो आपका बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं सारी कोडिंग करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसकी बेस के ऊपर, इस ऑनलाइन लिंक CDN की बेस के ऊपर, पहला काम। फिर जब मैंने आपको याद होगा, आपने जब jQuery करवाई थी तो jQuery के अंदर हमने इस लिंक का इस्तेमाल किया था ताकि हम jQuery को इस्तेमाल कर सके ऑनलाइन। तो ये मैंने आपको डाउनलोड करके सिखाया था। तो ये ऑनलाइन फ़िलहाल लिंक है, तो आप इसको ऑनलाइन ज़रिए भी कर सकते हो। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर हम CSS की एक्सटर्नल, jQuery की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, प्लस लेटेस्ट कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट। तो ये उसका कोड आ रहा है। इन तीनों चीज़ों को हम कंपाइल करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि HTML हेड वगैरह के अंदर आने के बाद पहली मैंने बात स्टार्ट की है आपके साथ इस एरिया की। तो ये तीनों जो कोडिंग जो ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं, इन्हें हमें करना नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी काम नहीं है इसका। इसे बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उसके बाद बारी आती है जी किसकी, ये चीज़ क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये जो आ रहा है डॉक टाइप HTML, ये डॉक्यूमेंट के अगर आपको मैं जहाँ कोड शुरू होता है तो वहाँ शो कर दूँ, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। आपका जब वेब पेज बनेगा सबसे ऊपर ये कोड आ रहा है। क्यों आ रहा है इसकी बात समझ लेते हैं हम ज़रा। डॉक टाइप HTML, आपको जब मैंने कभी HTML का लेआउट क्रिएट करवाया था CSS के साथ, तो वहाँ मैंने आपको ये कोडिंग करवाई थी। तो ये बेसिकली HTML5 का एक टैग है। क्या इसका यूज़ है समझा देता जी आपको। पहला पॉइंट क्या है जी, ऐड द HTML5 डॉक टाइप। इसे हमने ऐड करना है, और कहाँ ऐड करना है, बूटस्ट्रैप यूज HTML एलिमेंट्स एंड CSS प्रॉपर्टीज दैट रिक्वायर द HTML5 डॉक टाइप। तो ये टैग आपको रिक्वायर्ड है HTML प्लस CSS की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। अब इसका यूज़ क्या है जी, ऑलवेज इंक्लूड द HTML5 डॉक टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज अलॉन्ग विद लैंग्वेज एट्रीब्यूट एंड करेक्टर सेट। अब जो करेक्टर सेट वाली बात मैं आपको नीचे भी दोबारा क्लियर करता हूँ, लेकिन पहली बात इसमें मैं ये समझ आ गई कि जो डॉक टाइप का ये अपने पास एक टैग बना आ रहा है, ये एक तो HTML5 का है, और दूसरे नंबर पे इसको जब भी कभी इस्तेमाल करना टोटल का टोटल हर कोडिंग के सबसे टॉप पर। जैसे अगर ये मैंने पूरी कोडिंग शुरू की है, HTML टैग के ऊपर वाली साइड पे ये टैग लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इससे ये पता लगा कि HTML5 का ये टैग है और लगना कहाँ है, सबसे ऊपर। CDN का पता लग चुका है हमें ये पता लग चुका है कि डॉक टाइप क्यों इस्तेमाल होता है। फिर उन्होंने जब यहाँ एक बोला कि ये चीज़ आपने सेट करनी है, करेक्टर सेट, इसकी बात भी हम करेंगे क्योंकि एक प्रॉपर खुद से पूरा एक लेक्चर है। तो उसके बाद एक चीज़ और क्या आती है इस कोडिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है ये
HTML के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है LANEN। अब ये क्या चीज़ होती है, यहाँ देख लेते हैं। HTML के टैग के अंदर लिखा गया जी LAN मतलब किसका मतलब होता है लैंग्वेज, और EN का मतलब है इंग्लिश। तो थोड़ी सी डिटेल आपको अगर पढ़ के सुना दूँ तो HTML लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट को, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा है उसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए LAN लैंग्वेज का जो एट्रीब्यूट है इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज के अंदर। और ये इन्फॉर्मेशन हेल्प में करती है किस काम के लिए, सर्चिंग इंजन्स को लैंग्वेज तलाश करने के लिए। मतलब आप कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल में तो वो अगर आपने लैंग्वेज उसकी इंग्लिश रखी होती है तो जल्दी क्विक सर्चिंग में चीज़ें आपको ले आता है, आपका रिजल्ट जल्दी शो कर सकता है। और इट आल्सो यूज टू स्क्रीन रीडर, और स्क्रीन को रीड करने में बड़ी आसानी से होती है। लैंग्वेजेस आपस में स्विच बड़ी जल्दी हो सकती हैं, और करेक्ट एसेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब समटाइम क्या होता है, कुछ लोग आपने जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको कंप्यूटर प्रोनाउंसिएशन पढ़ के सुना रहा होता है, तो अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश लिखी होगी तो उसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। तो ये एट्रीब्यूट आपके इस काम आ सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो बाकी और इसके अलावा आपको इतना पता है कि हेड टैग होता है, फिर आपको ये पता है कि हेड टैग क्लोज होता है, और HTML टैग क्लोज भी होता है। तो ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास कि आपको इतनी कोडिंग करके समझनी पड़ेगी। ये जो तीनों लिंक्स हैं ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कब, जब मैं कोई प्रॉपर छोटा सा पेज के ऊपर काम स्टार्ट करूंगा तब आपको मैं तीनों लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी वही कोडिंग अपने वेब पेज में अप्लाई करके देखेंगे तो इंशाल्लाह काम होना, जो जो बताऊंगा वो स्टार्ट हो जाएगा जी आपके पास। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काम है, और अभी ये काम मतलब हेड का भी ख़त्म नहीं हुआ। हेड सेक्शन में रहते हुए एक और टैग इस्तेमाल होने वाला अभी हमारे पास, किस जगह पर, अभी यहाँ पर हेड में एक और टैग आएगा मेटा का टैग। तो मेटा का टैग क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें ऊपर भी बात उन्होंने की गई थी कि ये भी क्लियर करें कि क्या चीज़ होती है करैक्टर सेट। करैक्टर सेट जैसे बात की गई है तो वो करैक्टर सेट क्या होता है, इसका एक प्रॉपर मैं आपको एक लेक्चर बना के फिर से क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई हेड सेक्शन बूटस्ट्रैप के लिए जो रेडी करना पड़ता है उसको कैसे किया जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप इस सीरीज़ को लाइक करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल फन जोन को और टेक्नोलॉजीज़ वर्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के सेंटर में आपको मैं इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट जो बनती जाएगी आपको वो प्रोवाइड मैं करता जाऊंगा, ताकि आपको लेक्चर्स को तलाश करने में अब मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स दोबारा मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।